कैसे हम बीट कर सकते हैं 99% कोडर्स को और 1% कोडर्स में अपनी जगह बना सकते हैं। बेसिकली यार इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोडिंग करते हो या फिर अगर आप टेक का करियर परस्यू कर रहे हो या वैसे तो इन जनरल कोई और करियर भी परस्यू कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो क्या वो स्टेप्स रहेंगे ताकि हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना करें और हम अपने से बहुत ज्यादा खुद को बेटर कर सके एंड अपनी सराउंडिंग्स में भी काफी टॉप परसेंटेजेस में रहे। तो आज की वीडियो में मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपका स्वागत है कॉलेज वाला में, और कुछ पॉइंटर्स मैं बना के लाया हूँ तो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है कि स्टार्ट अर्ली। ये तो मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ वैसे भी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर हो या सेकंड ईयर के अंदर हो और आपको अगर सीनियर्स मिसगाइड कर रहे हैं कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ सकते हो। स्पेसिफिकली यूट्यूबर्स का तो काम ही है कि 3 महीने में प्लेसमेंट निकाल लो, 2 महीने में निकाल लो, ये सब। तो यार उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी आप जल्दी शुरू करोगे आप उतना ही ज्यादा बेस्ट बनते रहोगे। काफी ऑब्वियस सी बात है ना यार, आपके अंदर बहुत ज्यादा भी कोई दिमाग तो है नहीं बाकी लोगों को कंपैरेटिवली, राइट? एवरेज दिमाग ही होता है सबका यूजुअली। इतने भी ज्यादा आप शार्प तो हो नहीं कि आप बिना पढ़े ही बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप लेट शुरू कर रहे हो, आप 2 साल बाद कोडिंग शुरू कर रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना यार एक इंसान जो डे 1 से पढ़ रहा है मैं उसको बीट कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको उस समय उतने एफर्ट मारने पड़ेंगे, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो अपनी कोडिंग करियर को, किसी भी करियर को शुरू करो यार। मेरा रिकमेंडेशन क्या रहता है कि अपने फर्स्ट ईयर के अंदर हम अपना पूरा डीएसए खत्म कर ले। वैसे डीएसए को खत्म करने के लिए 6 से 7 महीने इनफ रहते हैं, 5 से 6 महीने भी कभी कभी। लेकिन 1 साल मैं एक ज़्यादा रियलिस्टिक नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो बहुत कुछ फर्स्ट ईयर में मस्ती भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो 1 साल इज़ मोर देन इनफ। अपने सेकंड ईयर को फिर हम डेवलपमेंट या फिर दूसरे किसी स्किल में डाल सकते हैं ताकि यार एक्चुअली में हम कंपनी रेडी बन सके सेकंड ईयर के अंदर ही। ठीक है, अगर आप लेट हो चुके हो ऑलरेडी यार, थर्ड ईयर में आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगेन मेरा पॉइंट नंबर 2 जो कि पहले भी वैलिड है और आप लोगों के लिए भी वैलिड रहेगा, विच इज़ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे यार अगर मान लो आप ऐसे लोगों में से हो, अगर आपका ये बिलीफ है कि यार मैंने कोडिंग पढ़ी 4-5 घंटे एंड फिर 2 हफ्ते बाद मैं पढ़ रहा हूँ वापस से 4-5 घंटे, तो यार उसका कोई भी फायदा नहीं है। इनफैक्ट 1 हफ्ते का भी अगर गैप आ जाता है कोडिंग में इनिशियल फेज में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डेली आपको कोडिंग करनी पड़ेगी या फिर ऑल्टरनेट डे तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि इनिशियली क्या होता है यार, कोडिंग में भी भले ही कुछ आसान चीज़ भी हो, ठीक है, कोडिंग के अंदर जितने भी ईजी टॉपिक्स भी हो, उसका भी यार सिंटैक्स तो होता ही है ना हर चीज़ का, तो वो ऐसे याद नहीं होता इतनी जल्दी। वो तो बात की बात है। जैसे अब मान लो मेरे से कोई पूछेगा तो यार मुझे तो आता है क्योंकि मैं उस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा करते हुए। लेकिन सबके लिए ये चीज़ संभव नहीं होती। स्पेसिफिकली अगर मैं भी अपने आप को एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मानूँ तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती थी कि यार मैंने कोई चीज़ पढ़ी, फिर बहुत बड़ा गैप दे दिया, उस गैप के चक्कर में वापस से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। तो जो आप वापस रीविजिट दे रहे हो ना, भले ही उससे आपके बेसिक्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है उससे। ठीक है, ट्रस्ट मी। इसी से आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जो कि इसी से बिल्कुल 100% कनेक्टेड है कि आपको यार सही रिसोर्सेज से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज से पढ़ने से पहले यार एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसी टाइप की वीडियोस में ये बोलते हैं कि आपको यार अगर आप भी ट्यूटोरियल्स में फंसे पड़े हो, आप भी बाकी सारे लोगों की तरह कोडिंग की वीडियोस देख रहे हो, तो यार आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो कोडिंग की वीडियोस देखना, प्रॉपर लेक्चर देखना, वर्सेस अगर आप बस ये देख रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस टूर कैसा है या फिर इस कंपनी में क्या होता है, कितना पैकेज किस में मिलता है, या क्या कैसे कैसे टेक की चीज़ें चलती है, रिसेशन क्या हो रहा है, तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो ना अगर आप उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो, राइट? इट इज़ नॉट दैट कि उन कंटेंट क्रिएटर्स की गलती है यार, वो तो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो तो बेसिकली देखना लोगों को पसंद है वो। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट इन सारी चीज़ों में पढ़ जाते हो, ट्यूटोरियल्स देखना कभी भी गलत नहीं होता है। क्लियर मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप किसी भी बैच में जाते हो, एनरोल होते हो, फ्री हो, पेड हो, जो मर्जी हो, किसी भी बूट कैंप से आप पढ़ रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली उससे पढ़ रहे हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एंड सारे लोग वो काम नहीं करते हैं, तो ये बोलना ही झूठ है कि सब वीडियोस देख रहे हैं, सबने कोर्सेज ले रखे, नहीं कर लेते सब है, करता कोई नहीं है, बहुत कम करते हैं। तो आपको उनमें से बनना है जिसको करना है वो कोर्स। अब कोर्सेज में ही मतलब इस बात पे अगर मैं आगे स्ट्रेच करूँ इस चीज़ को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये मैंने फेस किया था कि जैसे मैं एक जगह से पढ़ना शुरू किया, उसके बाद क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है, पहली बात तो मैंने आपको बोला पहले 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी पढ़ रहे हो बीच में गैप आपको कभी नहीं देना, वरना एकदम से नया टॉपिक पढ़ोगे, आप बोलोगे अगला टॉपिक ये तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, फिर आप उस इंस्ट्रक्टर को बोलोगे यार इसने तो समझाया नहीं मेरे को ढंग से। ऐसा नहीं होता, आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की है मोस्ट ऑफ द सीन्स में। और अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आप किसी कोर्स में हो एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको अपने इंस्ट्रक्टर से समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, अपना बैच स्विच कर लेते हो या किसी और से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। इसमें बुराई नहीं है, आप पढ़ सकते हो, सबका अलग टेस्ट है। कुछ टॉपिक कोई टीचर ज्यादा बेटर पढ़ा सकता है, लेकिन वो चीज इमीडिएटली आपको करनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, अगर मैं किसी XYZ इंसान से पढ़ रहा हूं,
मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली, रिकर्जन तक पढ़ लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने दूसरा ABC कोई एजुकेटर है वहाँ पे मैं गया, वहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी स्टार्ट कर दी, ठीक है। एंड वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ यार कि ठीक है मेरे को चीज़ समझ आ रही है, तो अगर मैं एकदम से स्विच कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बेवकूफ़ों की तरह, अगर मान लो एक जगह से चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं पीछे पड़ गया उसके वापस समझने के, अगर मैं और पीछे पड़े जा रहा हूँ तो फिर मैं एक गैप क्रिएट कर देता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आती, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं वो अगर मान लो मिडल ऑफ द कोर्स उन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद उसको कहीं और से भी नहीं पढ़ते। तो ये गलती यार आप कभी मत करना, क्योंकि अगर आप गैप दे दोगे 2-3 महीनों का या उससे ज़्यादा, मैंने दिया था, पहले एक जगह से पढ़ा अच्छा खासा, आई वॉज वेरी गुड की रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग तक मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, बस मेरे को लिंक लिस्ट से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी उस समय, तो उससे पहले तक का आई वॉज रियली गुड एट कोडिंग, ठीक है, जितने भी फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं। बट क्योंकि मैंने यार 5-7 महीने का गैप देके वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें वापस पढ़नी पड़ गई थी, बहुत टाइम उसमें वेस्ट हुआ था मेरा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, ठीक है। ट्यूटोरियल हेल इसको कह सकते हैं कि हाँ पढ़े हुए हो, अगर एक ढंग से आप कंप्लीट करते हो तो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ यार, कंज्यूम द राइट कंटेंट। कोडिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेकार कंटेंट और बहुत अजीबोगरीब कंटेंट भी मिल सकता है जो आपके मतलब का नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको यार पढ़ना है, एंटरटेन नहीं होना, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, लेकिन यूजुअली यार अवॉइड करो उन चीज़ों को। एंड उस वजह से तो यार किसी चैनल को सब्सक्राइब कभी जिंदगी में मत करना कि अगर आपको लग रहा है कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट मेरे को बस देखने को मिल रहा है जिसमें मेरे को मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो पढ़ा अच्छा रहा है उसी के पास जाना हमेशा। यार यहाँ पे आ जाता है मेरा नंबर 4th पॉइंट, जिसको आई थिंक मेरे को पहले कवर करना चाहिए था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज अपनी ग्रोथ को यार आप लिमिट मत करो सिर्फ अपने सर्कल में या फिर अपनी क्लास के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर। कभी कभी क्या हो सकता है कि यार आप अपने क्लास के बेस्ट कोडर बन गए, तो उसके बाद यार थोड़ी सा एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड एज इन कि आपका एटीट्यूड इस सेंस में हो जाता है कि यार अब और पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, मैं अच्छी पोजीशन पे आ चुका हूँ, ठीक है, फिर मैं मस्ती करना चालू कर दूंगा, ये वो नहीं। आप हमेशा यार देखो, एवरी समवन इज डेफिनेटली बेटर देन यू, यू आर नेवर द बेस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल केस, राइट। तो आप यार और बेटर बनने की कोशिश करो। जितना आप अगर अपनी लिमिट करोगे ना ग्रोथ को, तो वही प्रॉब्लम यार आपकी बाद में क्रिएट करेगी। कोशिश करो यार कि अगर बेटर हो तो और बेटर बन सको। तो ये एटीट्यूड आपका डेफिनेटली रहना चाहिए अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हो। तो इसमें आप कभी ये मत सोचो कि मैं इन लोगों से बेटर हूँ। टॉप 1% में अगर आना चाहते हो तो आप ये सोचो कि मेरे को बेस्ट बनना है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यार 5th पॉइंट पे, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने दोस्त यार यहाँ पे सही चुनो। सही आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल रहने वाला है, वो आपकी कोडिंग जर्नी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, आपने सोचा भी नहीं होगा ये चीज़। अगर यार आपके दोस्त यूजुअली मान लो आप कोडिंग उसमें जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर आपका दोस्त को कोडिंग नहीं आती है, वो नहीं कर रहा, तो वो आपका दोस्त नहीं बन सकता। बट यार अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हो तो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, ठीक है। ऐसे ही दोस्त का बनाओ या फिर उनके बीच में ही रहो ऐसे लोगों को जिनका करियर का जो गोल है वो ऑलमोस्ट आपसे अलाइन होता है। अगर वो भी यार वही सब चीज़ें कर रहे हैं, फिर होता क्या है, पीयर में ना आप बहुत अच्छे कोडर बन सकते हो, बहुत अच्छे। फिर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है कि तूने कितने क्वेश्चंस किए, तूने लीड कोड पे कितने क्वेश्चंस किए, तो इसलिए हम भी फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, ठीक है, पूरे दिन घूमते रहते हैं, तो यार धीरे धीरे, इवन अगर आप बहुत अच्छे हो, धीरे धीरे करके आपका भी सारा डिसिप्लिन हट जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। एंड जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ सेल्फ लर्निंग। ऐसा यार देखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं मेरे ऊपर बहुत बार कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये वाला इसका पूरा ड्राई रन करके दिखाऊं। अरे क्यों दिखाऊं, आपका तो करियर ही खराब हो जाएगा इसमें। तो मैं अब बार बार आप मुझसे अगर ड्राई रन करवाओगे, मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर कई स्टूडेंट्स का होता है नहीं आप इसका वीडियो सोल्यूशन भी बनाओ, फिर इस क्वेश्चन का भी बनाओ। मतलब आजकल क्या हो गया है, स्टूडेंट्स को हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। अरे क्यों चाहिए यार, इसका तो ये मतलब आप खुद से सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो। देखो, अगर आप किसी कोर्स के बदौलत, कोर्स की वजह से लीड कोड पे 200 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्योंकि उसने कोर्स में कराया इंस्ट्रक्टर ने उतने क्वेश्चंस, तो आपके 200 क्वेश्चंस वो टेक्निकली हुए ही नहीं जब तक आप खुद से हैंड्स ऑन नहीं करते, खुद से सीखते नहीं हो। कई बार डॉक्यूमेंटेशन देख के या GFG देख के ऑनलाइन, तो यार आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती एज अ कोडर सिर्फ वीडियोस पे रिलाई करके। ऑफ कोर्स सीखोगे तो आप यूजुअली लेक्चर से ही, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सेम चीज़ IIT JEE की प्रिपरेशन में भी थी कि वो बच्चे जो यार क्लास में बहुत अच्छे थे, एज इन की क्लास में हमेशा अटेंड करते थे, सब कुछ सुनते थे, उनके सबसे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सबसे अच्छे उनके नंबर आएंगे जो टेस्ट हमेशा देते थे, टेस्ट में अच्छे नंबर लाते थे, खुद से प्रैक्टिस बहुत सारे करते थे। सेम चीज़ यार यहाँ पे कोडिंग में है, DSA के अंदर हमारी होती है। तो यार इसी पॉइंट के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप यार आपको कुछ समझ आया हो। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ यार
कोई ना कोई लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करना शुरू कर दो। अगर आप कोडिंग शुरू कर रहे हो यार तो डीएसए शुरू कर दो। हमने C++ जावा सब में बना रखा है, हमने C++ सी लैंग्वेज पाइथन सबका वन शॉट भी निकाल रखी है 11-12 घंटे की। तो एटलीस्ट यार पढ़ना चालू करो। मैं ये नहीं चाहता यार, क्योंकि आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों को यार लूप चलाने नहीं आते और आप ऐसी टाइप की वीडियोस देख के और वो हो जाते हो, हाँ कैसे बने कोडर नंबर 1 ये वो, नहीं कैसे बन ही नहीं सकते आप लोग। तो पढ़ना चालू करो, डेफिनेटली बनोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसी टाइप की वीडियोस देखते रहोगे तो नहीं बनोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो बाय।